नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से आदिकाल का पाठ नंबर 3 और कल 120 प्रश्न करवा दिए थे। अब इससे आगे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 121 है, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? सरापा, लुईपा, सबरपा या फिर कणप्पा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुईपा की रचनाओं में रहस्य भावनाओं की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 122, उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 123, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो ये कीर्तिलता की जो भाषा है वो है अवहट। प्रश्न नंबर 123, निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित रचनाएं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ख, कुबलेमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। प्रश्न नंबर 125, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। प्रश्न नंबर 126, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने कहा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध रचना के लेखक हैं गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 128, अपभ्रंश भाषा में दब्ब, साहा, पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, देवसेन। प्रश्न नंबर 129, कोसा, वेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो 4 ऑप्शन है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, स्थूलीभद्रराज जिन धर्म सूरी की रचना में। प्रश्न नंबर 130, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की 9 संख्या है। प्रश्न नंबर 131, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है? ढोला मारूरा दूहा, राउलवेल, खुसरो की पहेलियाँ या दोहा कोश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, दोहा कोश को हम लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 133, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो ग्रंथ की भाषा है डिंगल पिंगल। प्रश्न नंबर 134, नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? तो नल सिंह के द्वारा रची गई रचना या ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर का विजयपाल रासो। प्रश्न नंबर 135, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? वज्रयान, महायान, हीनयान या दुखवाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्रयान। प्रश्न नंबर 136, किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णन है? विशलदेव रासो, करकंडचर्य या फिर राउलवेल या पदावली?
इसका सही उत्तर हो जाएगा करकंड चर्यो में जो है दोहद कामना का प्रसंग है। प्रश्न नंबर 137, असंगत कौन सा है? तो इनमें असंगत बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पंच पांडव चरितराज ज्योतिश्वर ठाकुर का नहीं है। प्रश्न नंबर 138, सुमिलित कीजिए। भू परिक्रमा ये विद्यापति की रचना है, और राउलवेल रोड़ा। पद्मिनी चरित्र ये लालचंद की रचना है, और हरिचरित्र ये लालदास की रचना है। सॉरी, यहाँ पे ये आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 139, निम्न का मिलान कीजिए। गोरखनाथ, गोरखबोध, सुमतगढ़ी, सुमतिगढ़। तो इसका जो सही उत्तर सुमतिगढ़ी का जो मिलान होगा वो होगा नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास पे आएगा। ढोंबेपा, योगचर्या, अमीर खुसरो, दो सुखने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 140, दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा में संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो ये है प्राकृत भाषा से। प्रश्न नंबर 141, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जैन साहित्य में। प्रश्न नंबर 142, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो इसके हैं हेमचंद। प्रश्न नंबर 143, सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, सहजोवाई, सरापा या कोई नहीं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा सहजिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे सरापा। प्रश्न नंबर 144, शिलांकित कृति राउलवेल की रचयिता कौन है? तो राउलवेल के जो रचयिता हैं वो हैं रोड़ा कवि। प्रश्न नंबर 145, विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पदावली। प्रश्न नंबर 146, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा मधुकर कवि, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कवि हैं खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 147, कीर्तिलता कीर्तिपता का गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये विद्यापति की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 148, सरापा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरापा की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है ऑप्शन नंबर ग, दोहा कोश। प्रश्न नंबर 149, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया वह कौन सी है? तो ये है सांध्या भाषा। प्रश्न नंबर 150, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवृत्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तिकालीन पर। प्रश्न नंबर 151, ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सत्यानुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 152, रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। ढोला मारूरा दूहा ये कल्लोल की रचना है। नरवई बोध ये गोरखनाथ की रचना है। हमीर रासो
सारंगधर और खालिकवारी ये हो जाएगी अमीर खुसरो की। प्रश्न नंबर 153, रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। अक्षर द्विकोपोदेश ये किसकी रचना है? तो ये है, इसका मिलान करना है। तो अक्षर द्विकोपदेश जो है वो डोम्बिपा की रचना है। सारंगधर पद्धति सारंगधर की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। दंगवे पुराण भीम कवि की रचना है। 154, प्रश्न नंबर 154 सही मिलान करना है। नरपति नाल जो है ये रचना बीसल देव की है। बीसल देव रचना के लेखक है नरपति नाल। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो है ये बेली कृष्णन रुक्मिणी। जैन धर्म सूरी स्थूलभद्र सूरी। एक प्रश्न नंबर 155, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सुमिलित कीजिए। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। परमात्मा प्रकाश जोयेंदु। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि। और कुमारपाल चरित जो हो जाएगा हेमचंद। प्रश्न नंबर 156, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये भी सम्मिलित करना है। तो हेमचंद एक तरफ रचयिता है, दूसरी तरफ रचना है। तो हेमचंद की जो रचना है वो है, ये आएगा द्वाश्रय, आसुगु, चंदनवाला रास, स्वयंभू, पाहुमचर्यु, मुनिराम, पाहुड़ दोहा। ये सीधा सीधा मिलान है इसका। प्रश्न नंबर 157, निम्न रचनाओं के रचयिताओं का मिलान कीजिए। तो शब्दानुशासन हेमचंद। रिठ्ठेमी चर्यु, पुष्पदंत, प्राकृत पेंगलम। लक्ष्मीधर और महापुराण स्वयंभू। प्रश्न नंबर 158, इसका भी मिलान करना है। तो इसका मिलान हो जाएगा हेमचंद, ये यही जाएगा, सीधा सीधा है। आदि पुराण जगनिक, परमाल रासो, जयानक, पृथ्वीराज विजय। हेमचंद की जो रचना है वो है प्राकृत व्याकरण। इसका यहाँ मिलान आएगा। पुष्पदंत आदि पुराण, ठीक है, जगनिक, परमाल रास, और ये सही है मिलान। अगला प्रश्न है, नौलख पतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी ले खेले तब अतरंगी बसे भंडारा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? नौलख पतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ हैं गोरखनाथ की। प्रश्न नंबर 160, चर्यापद और दोहा कोश के, ये दोहा कोश नाथों की सिद्धांतवली या फिर जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ हैं, या सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं, या फिर बौद्ध दर्शन के आधार की पुस्तकें हैं। तो 160 का सही उत्तर हो जाएगा सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 161, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ सराफा की। प्रश्न नंबर 162, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर जाऊं, और मधवा से मटकी पनियां भरन को मैं जो गई थी, और दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। अगला है, का तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ये लुईपा की पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 164, देसल बहना सब जन मिठा तय तैसन जयो अवहट्टा। तो ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। प्रश्न नंबर 165, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मंडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका है गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 166, राजा विसलदेव किसके पुत्र थे? तो ये राजा आना के पुत्र थे विसलदेव। प्रश्न नंबर 167, निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि विसलदेव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो 167 का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं, अस्त्रीय जन्म काई दीहू महेश, ऊपर जन्म थारई, और घड़ा रे महेश, और रानी ना सिरजी थौली गाई, और बड़खंड काली कोयली। तो ये जो है इसका जो प्रसंग है वो है राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोगोपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 168, प्यू चित्तौड़ न आवऊं सावण पहली तीज, जैवें बाट बिरहिणी खिड़ खिड़ अड़यो खीज किस ग्रंथ से संबंधित है? पद्मावत, खुमाड़ रासो, विसलदेव रासो, चंदनवाला रास। तो ये संबंधित है खुमाड़ रासो से। पंक्तियां हैं, इम्पोर्टेंट हैं पंक्ति। अगला है प्रश्न नंबर 169, किम बुझही रतिवंती राजन। यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाल की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में लीन होने पर कही गई? विसलदेव, और या फिर सहदेव सिंह, या पृथ्वीराज चौहान, या राजा भोज परमार। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न नंबर 170, 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी किस रासों के रचना वर्ष के ओर संकेत करती है? 1272। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 171, मनहु कला सजीभान कला 1632 पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मनहु कला सजीभान कला 1632 पंक्ति जो है ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। प्रश्न नंबर 172, तरवर के एक तिरिया उतनी बहुत रिझाया, और बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। ये पंक्ति किस कवि की है? तरवर से एक तिरिया उतनी और उतनी बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताया। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 173, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चहुदेश। ये पंक्तियाँ जो है अमीर खुसरो ने कही थी, और ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कही थी। प्रश्न नंबर 174, बज्जे घोर किसान
वज्य घोर निशान रान चौहान चहु दिस पंक्ति संबंधित है? विशलदेव रासों से, पृथ्वीराज रासों से या परमाल रासों से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पृथ्वीराज रासों से संबंधित ये पंक्तियां हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 174 प्रश्न। इससे आगे कल करवाएंगे।